तेज हवा चल रही है, आसमान काला हो चुका है। ब्रह्म पिशाच पेड़ों के बीचों बीच खड़ा है। लंबा काला जला हुआ शरीर, उसके लाल आंखों में आग है। नीरा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन वो इंसान नहीं रही। आरव, करण और जोया पीछे हटते हैं। पिशाच धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जोया अचानक बेहोश हो जाती है और जमीन कांपने लगती है। आरव किताब निकालता है, लेकिन उसमें से पन्ने उड़कर गायब होने लगते हैं। करण चीखता है, भागो! भागते हुए करण और आरव जोया को उठाकर एक पुराने चट्टानी भाग पर पहुंचते हैं। वहां जमीन पर संस्कृत में खुदा हुआ गोल चिन्ह है। जैसे ही किताब की रोशनी उस चिन्ह पर पड़ती है, वहां की जमीन खिसकने लगती है और एक गुप्त गुफा द्वार खुलता है। सीढ़ियां नीचे जाती हैं। वे दोनों जोया को लेकर उस गुफा में उतर जाते हैं। जैसे ही वे नीचे जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा है, लेकिन दीवारों पर खुद ब खुद जलती अग्नि रेखाएं हैं। पुराने चित्र दिखते हैं, बलिदान, यज्ञ, ब्रह्म पिशाच और एक अधूरी आत्मा। आरव दीवारों को छूता है और उसे एक रहस्यमयी महिला की आवाज सुनाई देती है। यदि उसे सुलाना है तो अधूरी आत्मा को पूरा करना होगा। करण पूछता है, ये अधूरी आत्मा कौन है? तभी जोया के होठ हिलते हैं। वो बड़बड़ाती है, नीरा अधूरी आत्मा है। दृश्य बदलता है। नीरा अब किसी पुराने यज्ञ मंडप में है। वो मंत्र पढ़ रही है, लेकिन वो मंत्र इंसानों के नहीं हैं। वो किसी राक्षसी भाषा में है। उसके सामने 4 मूर्तियां रखी हैं। एक टूट चुकी है। नीरा अपनी हथेली काटती है और खून उन मूर्तियों पर टपकता है। फिर वो धीमे से कहती है, 1 गया, 3 बाकी हैं। गुफा के अंदर आरव को किताब का एक और छिपा हुआ पन्ना मिलता है। उसमें लिखा है, जहां आत्मा टूटी थी वहीं बलिदान अधूरा था। उसे वहीं ले जाओ जहां कहानी शुरू हुई थी। करण चौंक कर कहता है, मतलब वापस मंदिर? आरव धीरे से कहता है, वृंदावन, शापित मंदिर, वहीं जाना होगा। जैसे ही वे गुफा से बाहर आने की कोशिश करते हैं, दीवारें बंद होने लगती हैं। एक पुराना योद्धा आत्मा प्रकट होता है, जिसे ब्रह्म पिशाच ने बांध रखा था। वो कहता है, एक ही रास्ता है, बलिदान से बचना चाहते हो तो उसकी अधूरी आत्मा को पूरा करने दो, लेकिन हर आत्मा की कीमत होती है। और वो जोया की ओर देखता है। आरव और करण एक दूसरे को देखते हैं। क्या जोया ही अगला बलिदान होगी? गुफा के अंदर जोया उस आत्मा की ओर देखती है। वो योद्धा आत्मा हवा में तैरती हुई सामने खड़ी होती है, आंखों में सेंचुरीज पुराना दर्द। योद्धा आत्मा कहता है, उसकी आत्मा अधूरी है और अधूरी आत्मा तुम्हारे जरिए पूरी हो सकती है। आरव चिल्लाता है, नहीं, जोया को कुछ नहीं होगा। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरती हैं, पिशाच, देवी, रक्त, बलिदान। करण पीछे हटता है और वही पुरानी किताब निकालता है। उसमें एक अध्याय अब खुल चुका है जो पहले दिख नहीं रहा था। वो पढ़ता है, जिस आत्मा ने ब्रह्म पिशाच का प्रतिकार किया, उसका श्राप समय के साथ भूल गया, पर अधूरी आत्मा बलिदान मांगती है। जोया की आंखों से आंसू गिरते हैं। करण बोलता है, कहीं ये नीरा की आत्मा तो नहीं? तीनों गुफा से बाहर भागते हैं, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं है। वो बदल चुका है। हर पेड़ से सिसकियां आती हैं। रास्ता घूम चुका है। रात और गाढ़ी हो गई है। तभी सामने नीरा खड़ी दिखती है, लेकिन वो असली नहीं लगती। जैसे ही वे पीछे हटते हैं, ब्रह्म पिशाच की भयंकर आवाज गूंजती है, तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया, अब कोई नहीं बचेगा। जंगल हिलने लगता है। एक खंडहर नुमा मंदिर जमीन से ऊपर उठता है और जोया की आंखों से खून बहने लगता है। अब अगला बलिदान मैं खुद लूंगा।